आज मैंने पूरे सामर्थ्य से पितामह का सामना किया, परंतु उन्हें परास्त करने में असफल रहा। हर योद्धा के उत्तर के लिए कोई ना कोई और योद्धा होता है। केशव, आप ही तो कहते हैं ना कि कभी कभी भाग्य स्वयं चलकर हमारे पास आता है, किंतु शिखंडिनी अब तक क्यों नहीं आई? उसे इतना समय क्यों लग रहा है केशव? हम उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे हैं पांचाली। ये शिखंडिनी अपनी तपस्या में असफल हुई तो पितामह हमारी सेना का अंत कर देंगे और हमारे पास केवल और केवल 2 अक्षणीय सेना शेष है। अरे तो क्या करें? कुछ तो करना ही होगा, अन्यथा हम इस युद्ध में पराजित हो जाएंगे। से विजय हमारी हुई, आज फिर से। परंतु सबसे अधिक प्रसन्नता मुझे तब होती है जब वो धनुर्धारी अर्जुन के मुख पर मैं भय देखता हूँ। केवल 2 अक्षुणी सेना शेष बची है उन पांडवों के पास, और शीघ्र ही वो 2 अक्षुणी सेना भी समाप्त हो जाएगी। अंत हो जाएगा उनकी सेना का और उन पांडवों का। अवश्य अंत होगा, नाश होगा, क्यों नहीं होगा? परंतु खेद है अंगराज, आप इस युद्ध में लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि महामहिम जिस वेग से पांडवों की सेना को नष्ट कर रहे हैं, उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह युद्ध कल ही समाप्त हो जाएगा। गांधार नरेश, युद्ध अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। मैंने आप सबसे पहले भी कहा था कि विजय से पूर्व उत्सव मनाना उचित नहीं है। हो सकता है कि कल पांडवों को महामहिम के प्रहार की ढाल मिल जाए। इस युद्ध में कुछ भी संभव है। कौन हो तुम? मैं इस युद्ध का अंत हूं। मैं भीष्म की मृत्यु हूं। देवी शिखंडिनी, देवी नहीं देव, स्त्री नहीं पुरुष, शिखंडिनी नहीं। शिखंडी। ये मैं हूं, और कल मेरे उस वचन की पूर्ति होगी जो मैंने पांचाल युद्ध में तुम्हें दिया था अंगराज। एक दिन ऐसा आएगा अंगराज जब भीष्म मेरे सामने खड़ा होगा, और वहां ना तुम उसकी रक्षा कर सकोगे ना तुम्हारा ब्रह्मास्त्र। स्मरण रखना, एक महायुद्ध होगा, महाविनाश होगा, और उस विनाश को तुम भी नहीं रोक पाओगे।
बधाई हो, कल से तुम इस युद्ध में प्रवेश करोगे। कल कुरुक्षेत्र एक योद्धा को विदा करेगा और दूसरे योद्धा का स्वागत। जो भी होता है केवल समय के अनुसार होता है और उचित समय आने को है। हमें केवल धैर्य रखना है जब तक उचित समय नहीं आ जाता। शिखंडिनी कुरुक्षेत्र पहुंच चुकी है। शिखंडिनी के आगमन में आपकी संभावित मृत्यु छिपी है, फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं। अब समझ आया महामहिम कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं। युद्ध के नियमानुसार शिखंडिनी युद्ध में भाग ले ही नहीं सकती, क्योंकि वो एक स्त्री है। नहीं, वो स्त्री नहीं पुरुष है। शिखंडिनी नहीं शिखंडी है। वो स्त्री से पुरुष में परिवर्तित हो चुकी है और कल वो युद्ध में प्रस्तुत होगा और उसका एक ही उद्देश्य है, मां महिम का वध। हाँ, एक स्त्री अपने प्रतिशोध की आग के चलते पुरुष बन गई। अद्भुत। भला यह कैसे संभव हुआ? कैसे हुआ वो छोड़िए मामा श्री, अब ये बताइए कि करना क्या है। चिंता ना करो मेरे होने वाले सम्राट। तुम्हारा ये मामा इसका भी कोई ना कोई उपाय अवश्य ढूंढ लेगा। नहीं पांचाली, समय बदल गया है। तुम्हारे समक्ष शिखंडिनी नहीं शिखंडी है। एक पुरुष, एक पुरुष, एक पुरुष। और तुम्हें पर पुरुष का स्पर्श करने की अनुमति नहीं है। जब हमें सबसे अधिक आपकी आवश्यकता है, आप हमारे समक्ष प्रस्तुत हैं।
इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं यहाँ अपने आवश्यकता और अपने उद्देश्य के लिए आया हूँ। आवश्यकता मुझे आप सबकी पड़ेगी, क्योंकि भीष्म का अंत निश्चित है। ये मेरा वचन है, हम आपका पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। युद्ध भूमि में हम आपके साथ खड़े रहेंगे और अंत तक युद्ध करेंगे। हमें यह कार्य कल ही संपन्न करना होगा, क्योंकि मेरे पास मेरे जीवन का लक्ष्य पूर्ण करने के लिए केवल एक ही दिन है। केवल एक दिन? परंतु क्यों? तुम्हारी समस्या ये है कि तुम एक स्त्री हो, जिस कारण तुम भीष्म से द्वंद्व नहीं कर सकती। मैं तुम्हें पुरुष बनने का वरदान देता हूं, ताकि तुम भीष्म को परास्त कर सको। किंतु स्मरण रहे कि ये वरदान केवल 8 प्रहर अर्थात एक दिन के लिए रहेगा। हमारे शत्रुओं को इसका भान नहीं होना चाहिए कि शिखंडिनी केवल एक दिन के लिए पुरुष है। अपने वेश से ये गंधा का निवासी प्रतीत होता है। अर्थात ये मामा शकुनी का गुप्तचर था। सौभाग्य ये है कि यहां से जीवित नहीं जा सका। किंतु इस गुप्तचर का संदेश शत्रु तक पहुंच चुका है पार्थ। केवल 8 प्रहर, केवल 8। उसके पश्चात ना उस शिखंडी का कोई अस्तित्व रहेगा और ना ही भीष्म पितामह कोई संकट होगा। क्या होगा यदि तुम्हारे पितामह कल युद्ध भूमि में प्रस्तुत ही ना हो तो? उत्तम विचार मामाश्री। मैं एक योद्धा हूं और मृत्यु के भय से छुपूंगा नहीं। या तो वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा या फिर विजय प्राप्त करूंगा। 8 प्रहर तो क्या, 8 क्षण के लिए भी मैं युद्ध से विमुख नहीं रहूंगा। क्षमा कीजिएगा मां महिम, परंतु वीर होने में और मूर्ख होने में अंतर होता है। जानबूझकर मृत्यु के मुख में जाना क्या उचित है? एक महान योद्धा की भांति आप गौरव और सम्मान की मृत्यु चाहते हैं, परंतु अपनी सेना के प्रति आपके उत्तरदायित्व का क्या? आप भली भांति जानते हैं कि सेना आप पर पूरी तरह निर्भर है। फिर भी मां महिम, अंगराज ठीक कह रहे पितामह। आपके और हस्तिनापुर के हित में यही श्रेयस होगा, भला आप युद्ध में सम्मिलित ना हो। कुंती पुत्री, ये जानते हुए भी कि तुम हस्तिनापुर में अपने शत्रुओं से घिरी हुई हो, तुमने यहां रहने का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि हम सब कर्तव्यबद्ध हैं। मैं भी अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। यह मेरा अंतिम निर्णय है
और मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। मित्र, चाहे कुछ भी हो जाए, कल तुम्हें पितामह की रक्षा करनी होगी। हम अवश्य पितामह की रक्षा करेंगे, किंतु इससे पूर्व ये अधिक महत्वपूर्ण है अंगराज, हमारी समस्या का अंत होना। हमें समय मिलते ही शिखंडी का वध करना होगा। उसके पश्चात हमें इस युद्ध में विजय पाने से कोई नहीं रोक सकता। मामहिम, गंगा पुत्र, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं केवल अपने धर्म का पालन कर रहा हूं। मैंने सदैव यही किया है। युद्ध भूमि में पूर्ण सहयोग दूंगा और यदि इस युद्ध भूमि में मेरा अंत हो गया तो मुझे इस बात का गर्व होगा कि एक योद्धा का अंत रणभूमि में होगा। मैं आपसे विनती करता हूं, रुक जाइए। ऐसा मत कीजिए मामहिम, आप इसका परिणाम जानते हैं। रुक जाइए मामहिम। आपको वचन देने के कारण मैं 9 दिनों तक रणभूमि से दूर रहा, क्योंकि मुझे लगता था कि आप जो भी निर्णय लेंगे वो हस्तिनापुर और हमारी सेना के हित में होगा। विश्वास था कि आपके होते हुए हम ये युद्ध नहीं हार सकते। फिर क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? एक कौरव भरे अंत के लिए आप पूरी कौरव सेना का संहार नहीं कर सकते। क्या इसलिए आपने सूत पुत्र को युद्ध भूमि से दूर रखा? यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है। सूत पुत्र कर्ण दुर्योधन, स्मरण रहे, आज हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, महामहिम की रक्षा, और उसके लिए आवश्यक है शिखंडी का अंत। आज मैं शिखंडिनी का कवच बनकर उनकी रक्षा करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें शिखंडिनी को पितामह तक पहुंचाना ही होगा। स्मरण रखना पार्थ, किसी के जीवन का उद्देश्य पूर्ण करने में उसकी सहायता करने से अधिक पुण्य और आनंद किसी और कार्य में नहीं आता। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम पूर्ण रूप से अपना कार्य पूरा करोगे पार्थ। आक्रमण! आक्रमण!
एक सूत पुत्र मेरी ओर से युद्ध में भाग नहीं लेगा। भले ही कर्ण अंगराज है, परंतु यह बात भी सत्य है कि इसका जन्म एक सूत के घर हुआ है। पुत्र, तुम यहाँ अंदर क्यों बैठे हो? क्योंकि अभी भी मैं महामहिम के आदेश का पालन कर रहा हूं। एक सूत पुत्र होने का मूल्य चुका रहा हूं। अर्थात तुम पितामह को अभी भी नहीं समझ पाए कर्ण पुत्र। उन्होंने तुम्हें युद्ध में भाग लेने से इसलिए नहीं रोका क्योंकि तुम एक सूत पुत्र हो, इसलिए रोका क्योंकि वो जानते हैं कि तुम मेरे पुत्र हो। एक भाई एक दूसरे से द्वंद्व ना करें, एक दूसरे का रक्त ना बहे, इसलिए उन्होंने तुम्हें यही रहने का आदेश दिया। ये रहा हमारा आखेट। शिखंडी, शिखंडी रुक जाओ। देश, तुम्हारा समय पूर्ण हुआ। रूप बदला है परंतु युद्ध कौशल का स्वरूप नहीं बदला तुम्हारा। अब देखना यह है कि पुरुष बनकर कुछ पौरुष बचा भी है या नहीं। पुरुष के भांति लड़ सकते हो या नहीं। माधव, हमें शीघ्र अतिशीघ्र शिखंडी तक पहुंचना होगा। इस समय युद्ध भूमि में क्या हो रहा है संजय? क्या शिखंडी ताक्षी तक पहुंच गया है? नहीं महाराज, वो अभी तक कौरव महारथियों के मध्य में फंसा हुआ है।
शिखंडी है कहाँ? कितना समझाया था फिर भी ये द्वीप तोड़कर कहाँ चला गया शिखंडी? हमें शीघ्र पितामह तक पहुंचना होगा। पितामह की सबसे बड़ी बाधा का अंत हुआ। शिखंडी, अब तुम अपना उद्देश्य अगले जन्म में पूर्ण करना। आधा दिन बीत चुका है माधव, किंतु शिखंडी कहीं नहीं दिख रहा। हम कौरवों के मध्य में खड़े हैं माधव, अब हम क्या करें? तुम शिखंडी की चिंता मत करो पार्थ। शिखंडी केवल पितामह को शस्त्र त्यागने पर विवश करेंगे। वास्तविक कार्य तो तुम पांचों भाइयों का है पार्थ। तुम में से केवल एक का प्रहार गंगा पुत्र को पराजित करने के लिए पर्याप्त नहीं है पार्थ। केवल तुम पांचों के सम्मिलित प्रहार से गंगा पुत्र को पराजित किया जा सकता है। आओ पुत्रों, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। मेरा सम्मान करते हो, परंतु शत्रु पर प्रहार करना तुम्हारा कर्तव्य है, ये मत भूलना। मैं तुम सबको द्वंद्व की चुनौती देता हूं। तुम पांचों मिलकर मेरा अंत कर सकते हो। उठाओ अपने शस्त्र पुत्रों और प्रहार करो। यह तुम्हारे पितामह का आदेश है। प्रहार करो, प्रहार करो। सदैव धर्मः सोधर्मः देश काले प्रतिष्ठितः अरानमाहिंसा धर्मो धामस्तिकः स्थितः अरानमाहिंसा धर्मो धामस्तिकः स्थितः। अन्याय किया है भीष्म। मैं नया जन्म लेके आऊंगी भीष्म, तुमसे प्रतिशोध पूर्ण करने।
की मृत्यु से पहले मैं खुद की मृत्यु को हावी नहीं होने दे सकता। अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण करे बिना मैं इस दुनिया से नहीं जा सकता। काल निश्चित है। प्रहार करो पुत्रों। भीम पुत्र, मेरे साथ द्वंद्व करो। इसके बाद तुम्हें मुझसे द्वंद्व करने का अवसर नहीं मिलेगा। स्वयं को महायोद्धा सिद्ध करो। मैं उन पे प्रहार कैसे कर सकता हूं जिन्होंने सदैव मुझे सीख दी है? नहीं पितामह, ऐसा कदापि नहीं कर सकता। आज मैं ही तुम्हें धर्म के लिए मुझ पर प्रहार करने की अनुमति देता हूं। प्रहार करो पुत्रों, हार मत मानो। पुत्र अर्जुन, अपना गांडीव उठाओ, प्रहार करो। मेरा वचन है अंबा देवी, जब भी तुम मेरा काल बन के मेरे सामने आओगी, मैं तुम्हारे समक्ष अपने शस्त्र त्याग दूंगा, अपने त्याग दूंगा, अपने त्याग दूंगा, त्याग दूंगा। ऐसा नहीं कर सकते। विलंब कर दिया आपने आने में, अंबा देवी। कितने वर्षों से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं।
अब और प्रतीक्षा नहीं होती। मुक्त कर दीजिए मुझे इस जीवन से। नहीं पुत्रों, मेरे लिए व्यर्थ चिंतन मत करो, अपना उद्देश्य पूर्ण करो। कर्म करो, प्रहार करो। यही तुम्हारा अंतिम अवसर है पार्थ। पितामह को इस पीड़ा से मुक्त करो पार्थ। प्रहार करो पार्थ। मुझे मुक्ति दो पुत्रों।
पितामह। एक योद्धा के घाव से निकला रक्त उसको शोभा देता, आंखों से अश्रु नहीं। सत्यवादी च तपस्वी। क्यों एक योद्धा का ऐसा प्रारब्ध होता है पितामह? क्षत्रिय अपनी कोमल गोद की शैया में सुलाया। आज उन्हीं पितामह को मैंने शरशैया पर लेटा दिया। नियता व्रता। ये क्या अनर्थ कर दिया मैंने, ये क्या अनर्थ कर दिया मैंने। मुझे क्षमा कर दीजिए पितामह, मुझे क्षमा कर दीजिए। कर्तव्य पूर्ण करने पर आंखों में गर्व होना चाहिए पुत्र। होठों पर क्षमा नहीं। तुम सब भावनाओं के बंधन को तोड़ते हुए एक योद्धा का कर्तव्य पूर्ण किया है, और इसके लिए मुझे तुम पर गर्व है पुत्र। एक बात सदैव स्मरण रखना पुत्रों, परिस्थिति चाहे जो सदैव धर्म का साथ देना। जैसा आज मुझे रोक कर किया है। मुझे अपनी भूल समझ आ गई है माधव। मैंने सदैव अपने वचन का पालन किया है, परंतु इसी कारण अधर्म के मार्ग पर चला। जिस समय समाज को मेरी आवश्यकता थी, उस समय मैंने समाज का त्याग किया, किंतु आपने मुझे मेरी भूल का आभास कराया वासुदेव। आज मुझे लगा हर बाण मेरे हर अधर्म का परिणाम है। आज मैं अपने सभी पापों से मुक्त हो रहा हूं। इसके लिए आपका धन्यवाद। आपने अपना कर्तव्य पूर्ण किया गंगापुत्र। आपका ये बलिदान, ये त्याग आने वाली पीढ़ियों को सदैव ज्ञात करवाएगा कि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है और धर्म से बढ़कर कोई कर्म नहीं। पश्चाताप भरा जीवन जीना अत्यंत कठिन
कठिन होता है पुत्र। तुम्हारा तो सौभाग्य है, तुम्हारे साथ वासुदेव जैसे मार्गदर्शक हैं। युधिष्ठिर। जी पितामह। पुत्र, धर्म का पालन करते समय जीवन में कभी कभी कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। धर्म का मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु इस पर चलने के पश्चात अंत समय में कभी पश्चाताप नहीं होता। पितामह! हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। ये क्या किया तुमने? हाँ? सिंहासन पाने के लिए इतना अनर्थ कर दिया? नहीं, मैं प्रतिकार लूंगा। अभी इसी क्षण प्रतिकार लूंगा। दुर्योधन, आज का युद्ध समाप्त हो चुका है। अर्जुन ने वही किया जो उसके स्थान पर तुम करते। पितामह, ये क्या हो गया पितामह? ये क्या हो गया? ये पितामह, आपके सिर को कोई संभल नहीं है। आपको कष्ट हो रहा होगा ना? मैं अभी तकियों का प्रबंध करवाता हूं। अरे कोई तक... दुर्योधन पुत्र, एक योद्धा के जीवन में भोग विलास का समय नहीं। जिसने शैया दी है वही मुझे तकिया भी प्रस्तुत करेगा। ऐसा संबल जो एक योद्धा के अनुकूल हो। लगी है अर्जुन, गंगा जल जाए। गोद में विश्राम करने का समय आ गया है। क्षत्रिय
अब तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए पुत्रों। यहां रहकर तुम मुझे इस दशा में अधिक समय तक देख नहीं पाओगे। विश्राम करो, कल युद्ध शेष है। आज तुमने अपना एक कर्तव्य पूर्ण किया पुत्रों। क्षत्रिय किंतु अभी तुम्हारे अनेक कर्तव्य शेष हैं। नियता व्रता तुम्हारा कर्म युद्ध अब आरंभ होने जा रहा है मित्र। कल तुम युद्ध भूमि में प्रवेश करोगे, परंतु आज भी कोई कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है मित्र।
ये क्या किया तुमने? गुरुद्रोण को रोका क्यों नहीं तुमने दुर्योधन? होने वाले सम्राट हो तुम, सम्राट। तुम्हारी सेना का एक एक महारथी ये तुम्हारे विरुद्ध जाएगा तो युद्ध में विजय कैसे पाओगे तुम? जो युद्ध से विमुख हो उसे अपनी सेना में डालना अपने योद्धाओं को संकट में डालने के समान होता है मामाश्री। क्या करता मैं और क्या करूं? उन्हें बंधन में बांध कर रख लूं या फिर विरोध करने पर बंदी बनाकर रख लूं? आप जानते हैं यह संभव नहीं है, किंतु मैं जानता हूं कि मैं जो कर रहा हूं उचित कर रहा हूं। उचित नहीं कर रहे हो तुम। समझने का प्रयास करो दुर्योधन। हमें विजय पाने के लिए गुरु द्रोणाचार्य की आवश्यकता है। मुझे मेरे मित्र के अतिरिक्त और किसी की आवश्यकता नहीं है मामाश्री। आओ सेनापति कर्ण, तुम्हारा स्वागत है। बताओ हम सबको कल के लिए हमारी क्या व्यू रचना रहेगी? मित्र, गांधार नरेश उचित कह रहे हैं। इस युद्ध को जीतने के लिए हमें गुरु द्रोण की आवश्यकता है। हाँ, देखो समझाओ इसे, समझाओ इसे। व्यू रचने में उनसे अधिक श्रेष्ठ और कोई नहीं, और पितामह के पश्चात केवल गुरु द्रोण हैं जो सभी पांडवों की दुर्बलता जानते हैं। इसलिए उनका हमारे पक्ष में होना बहुत आवश्यक है मित्र, और मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहूंगा मित्र। ये मेरा वचन है। परंतु कर्ण, अब क्या किया जाए? गुरु द्रोण को कैसे मनाया जाएगा युद्ध के लिए? मेरे पास उपाय है। हाँ, कैसा उपाय अंगराज? गुरु द्रोण कल युद्ध में प्रस्तुत रहेंगे। पिताश्री, आप चाहते हैं ना कि मैं युद्ध भूमि में ना जाऊं, तो ठीक है। यदि मैं रणभूमि में नहीं जा सकता तो अभी इसी क्षण पांडवों के शिविर में जाके सबका वध कर दूंगा, परंतु युवराज दुर्योधन की सहायता जरूर करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण भी क्यों ना गंवाने पड़े। अश्वत्थामा, बात को समझने का प्रयत्न करो। तुम दुर्योधन की कोई मदद नहीं कर सकते, उल्टे तुम अपने प्राण संकट में डाल लोगे, और इसी कारण मैं नहीं चाहता कि तुम इस युद्ध में भाग लो, क्योंकि मैं तुम्हें इस प्रकार खोना नहीं चाहता। अब मैं कोई बालक नहीं हूं पिताश्री, अपने निर्णय स्वयं लेना चाहता, और ऐसा करने में मैं सक्षम भी हूं। प्रणिपात। अब तक तो पितामह कौरव की रक्षा करते आए हैं, परंतु अब कौरव की ढाल शेष नहीं। मैं विकोदर भीम उन पापियों का नाश करना आरंभ कर दूंगा। कौरव का नाश करने की प्रतिज्ञा पूर्ण करने का अब समय आ गया है। हाँ भ्राताश्री, जिसकी प्रतीक्षा थी वो समय आ गया। सूर्य उदय होते ही हम सभी इस युद्ध की समाप्ति का आरंभ करेंगे। आइए महाराज,
अच्छा हुआ आप आ गए। मेरा स्वयं ही आपसे बात करने का मन हो रहा था। जब से ये युद्ध आरंभ हुआ है गांधारी, तुम इन दीपकों का विशेष ध्यान रख रही हो, परंतु क्यों? मेरे सभी पुत्र उस युद्ध में गए हैं महाराज, और इसीलिए मैंने इन 100 दीपकों को अपने 100 पुत्रों की लंबी आयु की प्रार्थना के लिए जलाया है। अब ये 100 दीपक मेरे 100 पुत्रों की आयु का एकमात्र सहारा है। कहीं इन दीपकों को संभालते संभालते तुम अपने हाथ न जला लेना गांधारी। नहीं महाराज, जब एक माता अपने शिशु को जन्म देती है तो उसे अपने आप ही ज्ञात होता है कि उसका शिशु क्यों रो रहा है। एक पुत्र को कभी अपनी माता को अपने रुदन का कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार मुझे इस बात का अनुमान हो जाता है कि इनमें से किस दीपक को तेल की आवश्यकता है और किसे नहीं, और इसके लिए मुझे नेत्रों की आवश्यकता नहीं है। तो पूछो अपने इन दीपकों से कि मेरे पुत्रों की रक्षा कौन करेगा? कौन? मैंने अभी भी आशा नहीं छोड़ी है महाराज। तात श्री के पश्चात द्रोणाचार्य हमारे पुत्रों की रक्षा करने में सक्षम है। द्रोण बाहर आइए, शीघ्र बाहर आइए। उत्तर दो मुझे, किसने किया? पांडव। आज उन दुष्टों ने मुझे पुत्रविहीन कर दिया। युद्ध की घोषणा करो, मैं उनके संपूर्ण वंश को एक साथ समाप्त कर दूंगा अंगराज। अपने पुत्र के हथियारों से मैं प्रतिशोध लूंगा मैं पांडवों का अंत कर दूंगा, समूल नष्ट कर दूंगा उन्हें। अंगराज, तुम कौरवों के सेनापति हो ना, तो आज तुम्हारे सेनापति तुम्हें आज कौरवों की विजय होगी और पांडवों की हार, और ऐसी हार जो भूत न भविष्य। आज के सूर्योदय के साथ मैं पांडवों के जीवन का सूर्यास्त कर दूंगा। चलो मेरे साथ। अब किस बात की प्रतीक्षा है अंगराज? सूर्योदय होने वाला है, चलो मेरे साथ। परंतु आप तो एक सूत पुत्र के अधीन युद्ध में भाग नहीं लेना चाहते थे आचार्य।
परंतु यह समय स्पष्टीकरण देने का नहीं अंगराज, यह समय है स्पष्ट प्रहार करने का, केवल और केवल आक्रमण करने का। तो ये समय भयभीत होने का भी नहीं है। घुमा फिरा के बातें मत करो अंगराज, जो कहना है स्पष्ट रूप से कहो। कहना क्या चाहते हो तुम? सत्य कहना चाहता हूँ आचार्य। आपने ये युद्ध मेरे सूत पुत्र होने के कारण नहीं छोड़ा था। आप इस युद्ध से इसलिए पीछे हटे थे क्योंकि आपको अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु की चिंता थी। उत्तर दो। मैं क्षमा चाहता हूँ आचार्य, परंतु मैंने ये सब आपका उपहास उड़ाने के लिए नहीं, आपको सत्य का आभास कराने के लिए किया है। मैं केवल उस योद्धा को चिंता के भंवर से निकालना चाहता था जिसकी इस समय कौरव सेना को सबसे अधिक आवश्यकता है। आपके युद्ध न लड़ने का कारण मुझे आरंभ से ही ज्ञात था। पुत्र खो देने की पीड़ा से मैं भली भांति अवगत हूं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि एक योद्धा अपना कर्तव्य निभाना भूल जाए। जो आक्रोश आपने अभी दिखाया, यदि वही आक्रोश आप युद्ध भूमि में रखेंगे तो ये मेरा विश्वास है कि आप कौरव सेना और अपने पुत्र को सदैव सुरक्षित रख पाएंगे। मुझे क्षमा कर दो दुर्योधन, मैं पुत्र मोह और कर्तव्य के मध्य उलझ गया था, बहुत कुछ भूल गया था। क्षमा कर दो मुझे। गुरुद्रोण, आप सेनापतित्व स्वीकार कर कौरवों की जीत सुनिश्चित करें और आपके पुत्र की सुरक्षा मैं सुनिश्चित करूंगा। ये मेरा वचन है कि जब तक मैं जीवित हूं, मृत्यु अश्वत्थामा के निकट भी नहीं आएगी। आपको इस प्रकार कष्ट देने के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं पिताश्री, किंतु आपका पुत्र और एक शिष्य होने के नाते मैं आपको अपयश का भागी होने से बचाना चाहता हूं। पिताश्री, मैं आपसे एक वचन मांगना चाहता हूं कि जिस क्षण आप रणभूमि में उतरेंगे, उसी क्षण
आप अपने हृदय से मेरे प्रति पुत्र मोह को त्याग दें और पूर्ण रूप से युद्ध को समर्पित हो जाएंगे। वचन दीजिए पिताश्री, मुझे वचन दीजिए। मैं वचन देता हूं। मैं वचन देता हूं। सूर्योदय होने वाला है। आओ युद्ध की तैयारियां करें। मुझे गर्व है कि मैं सेनापति द्रोणाचार्य के ध्वज के नीचे युद्ध करूंगा। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है मित्र, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। तुम्हारा हर एक निर्णय मेरे ही हित में होगा। अद्भुत अंगराज, अद्भुत। आप तो कुशल नीतिकार निकले। नहीं, मेरा मित्र नीतिकार नहीं है, वो तो एक कुशल संचालक है, एक कुशल सेनापति है। कर्ण मैं आज बहुत प्रसन्न हूं और गर्व का अनुभव कर रहा हूं कि तुम मेरी ओर से युद्ध लड़ रहे हो। आज तुम्हारा मन, तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, तुम्हारा मन शांत होना चाहिए और दृष्टि केंद्रित। तुम्हारा कर्म युद्ध अब आरंभ होने जा रहा है मित्र। कल तुम युद्ध भूमि में प्रवेश करोगे, परंतु आज भी कोई कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है मित्र।
टच रे। ये भयंकर है संजय, ये महाविनाश का प्रारंभ है संजय। वो वट वृक्ष गिर गया संजय, जिसकी छाया में हस्तिनापुर और मेरे पुत्र सुरक्षित थे। अब कौन करेगा कुरुवंश की रक्षा? कौन करेगा मेरे पुत्रों की रक्षा? कुरुक्षेत्र में तुम्हारा स्वागत है अंगराज। आप जानते थे, आप जानते थे कि मैं माता कुंती का ज्येष्ठ पुत्र हूं। पितामह यदि आप जानते थे, फिर आपने मुझसे ये बात क्यों छिपाई? क्यों मुझे रणभूमि में नहीं आने दिया? मैं कुंती के ज्येष्ठ पुत्र को अपने ही अनुजों से लड़ते नहीं देख सकता था। मुझे क्षमा कर देना पुत्र। मैंने तुम्हें सदैव दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं दिया। ये तुम्हारा युद्ध नहीं, क्योंकि मेरी भांति ना तो तुम वचन से बंधे हो, ना ही राज्य से। तुम तो सदा परिवर्तन के लिए लड़े हो कर्ण। जन्म पर कर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए सदैव संघर्ष किया है तुम। परंतु ये भी सत्य है कि तुम जन्म से क्षत्रिय हो, शूद्र नहीं। क्षत्रिय का सबसे बड़ा धर्म युद्ध नहीं, धर्म की सुरक्षा होता है। इस महायुद्ध से विलग रहो पुत्र। मैं वही कर रहा हूं जो परिवर्तन के लिए उचित है। मैंने सदैव अपना कर्तव्य पूर्ण किया है पितामह। अब आप मुझे रणभूमि में जाने से नहीं रोक सकते। आपने जो किया उस पर आपका विश्वास था। मैं जो करूंगा उस पर मेरा विश्वास है, और मेरा विश्वास है कि दुर्योधन युधिष्ठिर से कहीं अधिक सक्षम शासक है। निसंदेह तुम एक महान क्षत्रिय भी हो और योद्धा भी। युद्ध और संघर्ष तुम्हारे रक्त में है। ये देह छोड़ते समय एक बात का खेद रहेगा मुझे कि यदि मैं तुम्हारे बारे में पहले जान जाता तो हस्तिनापुर के सिंहासन पर तुम विराजमान होते पुत्र। तुम्हारे ध्वज तले मैं गर्व से युद्ध करता और हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति मेरी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाती। ना ये अधर्म होते, ना ये युद्ध होता। तुम्हारे
पुत्र हस्तिनापुर की रक्षा बनेंगे, यही इनका कर्तव्य है और यही नियति। मेरे पुत्रों का कोई अनर्थ नहीं हो सकता। यदि कोई अनर्थ का बाण उनकी ओर आएगा तो उसे सर्वप्रथम भीष्म की ढाल का सामना करना होगा। मुझे मुक्ति दो पुत्रों। पार्थ, इस गांडीव ने तुम्हें क्या क्षति पहुंचाई है जो तुम अपना क्षोभ इस पर उतार रहे हो? आज तुमने जो किया निसंदेह बहुत कठिन था पार्थ। बहुत साहस चाहिए अपने श्राद्धेय पर प्रहार करने के लिए, और ऐसा करके मनुष्य का मन टूट जाता है, अशांत हो जाता है। परंतु धर्म स्थापना के लिए, पाप के अंत के लिए ऐसा करना अनिवार्य था धनंजय। परंतु पार्थ, अब समय अशांत रहने का नहीं, अपने मन, अपनी शक्तियों को, अपने कौशल को एकाग्र करके केंद्रित करने का है पार्थ। तुम्हारे समक्ष अब तक वास्तविक चुनौती नहीं आई थी, परंतु अब वास्तविक चुनौती का आरंभ हुआ है पार्थ। अब तक युद्ध भूमि में जो तुम्हारे समक्ष थे वो केवल तुम्हारे प्रहारों को रोक रहे थे, परंतु अब कल जो युद्ध भूमि में तुम्हारे समक्ष होगा वो अपने सबसे घातक प्रहार तुम पर करेगा पार्थ। कौरवों की ढाल टूटी है और अब इस युद्ध में नियम टूटने प्रारंभ होंगे पार्थ। स्वयं को संभालो पार्थ और युद्ध के लिए सज्ज रहो, क्योंकि कल से प्रारंभ होगा वास्तविक महाभारत। मैं युद्ध के लिए सज्ज हूं माता। यदि तुम युद्ध के लिए सज्ज हो तो कल से यह रणभूमि तुम्हारे सामर्थ्य और पराक्रम की साक्षी बनेगी। मुझे विश्वास है तुम्हारी गौरव गाथा सहस्त्र वर्षों तक गाई जाएगी। मैं आशा करूंगा कि इस युद्ध के पश्चात मैं गौरवशाली योद्धा कर्ण से भेंट कर सकूं। मुझे भी उस क्षण की प्रतीक्षा रहेगी पिता।
नियति का लिखा मैं नहीं बदल पाया कुंती। वर्षों जिस द्वंद को मैं और तुम रोकते रहे, कल से वो प्रारंभ होगा। कल तुम्हारे दोनों पुत्र रणभूमि में एक दूसरे के विपक्ष में खड़े होंगे, एक दूसरे के रक्त के प्यासे। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर महाबली महामहिम भीष्म बाणों की शैया पर है। महाविनाश प्रारंभ हो चुका है और इस महायुद्ध में कोई भी जीवित नहीं बचेगा, ना कोई पिता और ना ही पुत्र। आपका स्वागत है आचार्य द्रोण। हम सब आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरी मंत्रणा स्मरण है ना मेरे होने वाले सम्राट? आज का दिन युद्ध भूमि में हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण था। हमारे प्रमुख सेनापति महामहिम पितामह भीष्म शत्रुओं द्वारा रणभूमि से बाहर कर दिए गए और यह सब संभव हुआ है उन पांडवों के छल के कारण। किंतु यह युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है वीरों। यह युद्ध तब तक शेष है तब तक हमारी अंतिम सांसें शेष है। और मैं दुर्योधन ये वचन लेता हूं कि मैं इस छल का प्रतिशोध लूंगा, अवश्य लूंगा। परंतु सेना का नेतृत्व करने के लिए एक कुशल सेनापति का होना आवश्यक है और मेरे इस सेना का नेतृत्व कौन करेगा इसका निर्णय मैं ले चुका हूं। हमारी सेना का नेतृत्व करेगा मेरा मित्र अंगराज कर्ण।
दुर्योधन, ये मेरा अपमान है और यह मत भूलो कि मैं तुम्हारा गुरुदेव हूं। और मैं अपने इस अपमान को कदापि सहन नहीं करूंगा। मरण है। आज हस्तिनापुर का दुर्भाग्य है कि महामहिम बाणों के शैया पर लेटे हैं। बहुत अधिक पीड़ा हो रही है मुझे हस्तिनापुर लाया गया महामहिम द्वारा और किसी का द्वारा नहीं। और यदि महामहिम ने इस सूत पुत्र को अपने सेना में भाग लेने नहीं दिया तो मैं इस सूत पुत्र के अधीन रहकर इसके नेतृत्व में युद्ध कैसे कर सकता हूं। इसी कारण मैंने निर्णय लिया है कि मैं और अश्वत्थामा आज अभी और इस क्षण से कौरवों के पक्ष का त्याग करते हैं। आचार्य, क्षमा करें पिताश्री, किंतु कर्ण के अधीन रहकर मुझे युद्ध लड़ना है या नहीं, ये निर्णय आपका नहीं, मेरा है। आप मेरी ओर से निर्णय नहीं ले सकते। बस, अपने पिता और आचार्य से विवाद करने की अनुमति ना तो धर्म देता है और ना ही तुम्हारे भीतर का योद्धा। और एक योद्धा भी किस पक्ष से युद्ध करेगा, इसका निर्णय ना तो उसके आचार्य लेंगे और ना ही उसके पिताश्री। मेरे आदेश की अवहेलना करने का तो साहस कभी मत करना अश्वत्थामा। निर्णय ले लिया है मैंने कि आज अभी और इस क्षण से हम कौरवों के पक्ष का त्याग कर रहे हैं।